हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैजेंटो के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, बट आज हम इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आपके सामने नहीं आए हैं। आज हम पीएचपी के ऊप्स के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम पीएचपी का जो एडवांस लेवल है ऊप्स, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीएचपी के ऊप्स फंक्शन। जैसा कि दोस्तों, ऊप्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो ऊप्स जो है एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड है और अलग अलग फंक्शनलिटीज़ है। जैसा कि हमने देखा कि इसको 5 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लास, सेकंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्शन। तो कोई भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को अगर ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसको वर्क करने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और जो हम एक पेज में सारा कोड लिखते थे उस कोड को हम डिवाइड करके आसानी से उस कोड को समझ सकते हैं और कम कोड में हम उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं और कोई भी फंक्शनैलिटीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए हमें ऊप्स की ज़रूरत पड़ी कि जब हम कोई फंक्शनैलिटी बनाते थे तो पहले पीएचपी में क्या था कि एक ही पेज में सारा कुछ लिखना होता था, उसी पीएचपी पेज के अंदर सारा हम लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस इसको मतलब अलग अलग उस पर डिवाइड करके और अलग अलग इसको इंक्लूड करा के तब हम या इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करा के इस तरीके से करा के हम इसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास क्या है दोस्तों, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है, तो क्लास इज ए कलेक्शन, जैसा क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो क्लास एक कलेक्शन होती है किसका, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो टेंजेबल नहीं होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जैसे हम कोई सपोज करिए हमें मकान बनाना है, तो मकान अगर बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्टली हमें लैंड परचेज करना पड़ता है। तो वो जो लैंड है, उस लैंड के बारे में जब हम सोचते हैं कि ये ऐसा लैंड है, उस लैंड में हम ऐसे रूम बनाएंगे, इस तरीके से सीढ़ी बनाएंगे, जैसा भी हम उस पर इमेजिन करते हैं पहले, तो वो इमेजिनेशन को ही हम जो है क्लास कहते हैं। कि जो हम स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में डिज़ाइन हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट बन रहा है उस चीज़ के बारे में, तो हम उसे क्लास कहते हैं। और उसके अंदर जो रूम हो गया, टेबल रखेंगे, चेयर रखेंगे, ये सब चीज़ें जो रखेंगे तो वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हैज़ बी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। First, we have to define a PHP class, whereas class name should be same as file name. ठीक है, हम क्या डिफाइन करेंगे, पहले हम क्लास नेम डिफाइन करेंगे। क्लास नेम जैसा होगा, जैसा कि फाइल नेम भी वैसा ही होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, आप नीचे देखिए। तो ये है क्लास दोस्तों। क्लास के आगे हमने बुक्स नाम दिया हुआ, बुक्स का बी कैपिटल है। आप ध्यान दीजिएगा, क्लास नेम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बी कैपिटल है। बुक्स नाम की एक क्लास है, इस क्लास को क्रिएट किया और इसका सबसे लास्ट में हमने बंद किया। उसके बीच में क्या किया, उसके बीच में ये जो है फंक्शंस हैं जो कि जो है बुक का नेम बता रहे हैं और प्राइस बता रहा है उसका। ठीक है, 2 फंक्शन हमने क्रिएट किया। पब्लिक फंक्शन के अंदर हमने डाला यहाँ पे नेम से हमने बना लिया कि नेम, बुक का नेम क्या है और बुक का प्राइस क्या है। इसके लिए हमने 2 अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, फंक्शन को कॉल कराने के लिए दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसमें जो है उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसके क्या किया, न्यू कीवर्ड लगा के और उस बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, नेम फंक्शन को कॉल किया और
प्राइस को कॉल किया। उसके बाद आउटपुट हमें क्या देता है, आउटपुट देता है हमें ये, जैसा कि हमने आउटपुट क्या डाला था ऊपर, देखिए नेम में हमने क्या डाला था, ड्रूपल बुक, तो हमें इसने क्या दिखाया, ड्रूपल बुक। प्राइस पे हमने डाला था 900, तो इसने हमें प्राइस पे दिखाया 900, ये हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास की बात हो गई, क्लास और ऑब्जेक्ट की, कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप लोग इसे मशीन पे रन करा के देखिएगा और आपको एग्जैक्ट ऐसा ही आउटपुट मिलेगा। आप अपने भी ऐप पे कुछ भी इस पर बना सकते हैं। जैसे कि आप एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाइए, उसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी डालिए, एम्प्लॉय की एज डालिए, एम्प्लॉय की सैलरी डालिए, उसका नेम एड्रेस, ये सब फंक्शन क्रिएट करके और उसके ऑब्जेक्ट को नीचे ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करके देख सकते हैं उसे, ठीक है। फिर कहता है इन दिस बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेट अस सी हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन PHP, व्हेन क्लास इज क्रिएटेड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट क्लास। जब हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट उसके क्रिएट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट, अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम उसमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमने न्यू कीवर्ड यहाँ पे लगाया था और क्लास नेम डाला था, ठीक है। तो वही चीज़ नीचे बता रहा है कि इस पर न्यू कीवर्ड हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। जैसे ही क्लास क्रिएट हो जाएगा वैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन कॉल कैसे करते हैं हमने देखा ही कि मेंबर फंक्शन कॉल करने के लिए जैसे कि नेम और प्राइस हमने कॉल कराया, तो ये मेंबर फंक्शन कॉल करने का है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स एंड मेथड फंक्शंस ऑफ द क्लास with the help of the operator. Accessing the method is done to get the information of the method. Also look into, ठीक है, how can we access object properties via variable। अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्या कह रहा है कि हम एक क्लास तो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम वेरिएबल को भी स्टोर करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वेरिएबल्स को हम इसके अंदर स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू कैसे सेट करेंगे हम वो चीज़ देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की, क्लास किस नाम से दें, मोबाइल नाम की क्लास क्रिएट की, और इसके अंदर हमने क्या वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने लिया प्राइस, और टाइटल में क्या लिया, सेकंड वेरिएबल क्या लिया, टाइटल। तो फर्स्ट प्राइस, सेकंड टाइटल, सेकंड जो उसका वेरिएबल है क्या है, टाइटल है, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें प्राइस चाहिए, दूसरा टाइटल चाहिए, उस मोबाइल का नेम चाहिए, ठीक है। तो हमने फंक्शन क्रिएट किया सेट प्राइस। सेट प्राइस में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया $PAR के नाम से। दिस कीवर्ड लगाया जो कि रेफरेंस वेरिएबल होता है, दिस कीवर्ड लगा के हमने उस प्राइस वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू थी सेट प्राइस के अंदर, सेट प्राइस की वैल्यू को हमने किसके अंदर दे दिया, प्राइस वेरिएबल के अंदर दे दिया। प्राइस वेरिएबल, ठीक है, ये मेंबर वेरिएबल है, ये प्राइस वेरिएबल के अंदर जो भी यहाँ पे प्राइस सेट हुआ वो प्राइस इसको सेट हो गया, ठीक है। उसी तरह हमने दूसरा किया गेट प्राइस। एक बार तो हमने किया सेट प्राइस, दूसरी बार हमने किया गेट प्राइस। जो प्राइस हमने इसको दिया है उसको हम गेट कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे लगाया इको $this प्राइस, ठीक है। ये BR होता है न्यू लाइन के लिए, तो हमने यहाँ से उस प्राइस को गेट कर लिया। इसी तरह हमने किया सेट सेकंड प्राइस का, ये भी वही वेरिएबल नेम दे दिया, और यहाँ पे उसने दिया है टाइटल, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, जो मर्जी से आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो, और इस तरीके से सेट और गेट लगा के वैल्यू को सेट कर सकते हो और गेट कर सकते हो। अब नीचे देखिए, नीचे जैसे इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट किया। मोबाइल क्लास बनी है ना, उस मोबाइल क्लास का न्यू कीवर्ड लगाया, और यहाँ पे एक सैमसंग के लिए कॉल कर दिया, एक जियोनी के लिए, आईफोन के लिए,
कॉल कर दिया। अब इसने क्या किया, डॉलर सैमसंग सेट नेम इक्वल टू सैमसंग S8। इसने क्या किया, यहाँ पे सेट नेम किया, किसके अंदर, डॉलर सेट नेम फंक्शन जो हमारा बना हुआ ऊपर, उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसने सेट नेम पे क्या सेट कर दिया, सैमसंग। सेट नेम पे क्या सेट कर दिया, आईफोन। सेट नेम पे क्या सेट कर दिया, MI4। ठीक है, जियोनी में। इसी तरह प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, सबके अलग अलग प्राइस हो गए। नाउ कॉल द अनदर मेंबर फंक्शन टू गेट द वैल्यूज बाय सेट द अबव फंक्शन। अब इस तरीके से जब वो फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे गेट सैमसंग नेम उसने कॉल किया तो उसको क्या देगा, सैमसंग नेम में सैमसंग S8। ठीक है, इसी तरह आईफोन का इसने गेट किया। ठीक, तो मतलब कि एक बार आपको सेट करना है, फिर उसके बाद उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये आउटपुट इसका कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, 3 नेम है फ़ोन के, 3 प्राइस हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट की बात। 2 एग्जाम्पल हमने लेके देख लिया, बाकी आप एक एम्प्लॉय का डेटा लेके आप उस तरीके से बना के देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनहेरिटेंस। सेकंड स्टेप क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिट द प्रॉपर्टीज, मीन्स कि पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज इनहेरिट टू द चाइल्ड क्लास। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करते हैं, उसके चाइल्ड को दे देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कीवर्ड यूज करते हैं, वो है एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके जो फर्स्ट क्लास की है, मीन्स कि जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर जो भी है, सपोज कि जैसे एक मकान है, वो उसके पिता के नाम है और पिता ने अपने बेटे को वो मकान दे दिया। अब जितना भी उसके अंदर इक्विपमेंट्स था, जैसे कि जितना भी सामान था, वो सब अब वो बेटे के अंदर में चला गया। ठीक है, when the properties and methods of the parent class are accessed by the child class। वही सेम चीज़ कह रहा है, जब पेरेंट क्लास को एक्सेस कौन करेगा, चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस द चाइल्ड क्लास कैन बी इनहेरिट द पेरेंट मेथड एंड गिव ओन मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने भी मेथड बना सकता है और प्लस में उसको जितने पेरेंट के मेथड से वो सारे मेथड्स मिल जाएंगे। मीन्स वो अपना भी सामान ला के रख सकता है और जितना सामान उसको पेरेंट के थ्रू मिला है वो सामान तो रहेगा ही। ठीक है, द चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट द पेरेंट मेथड एंड गिव ओन मेथड इम्प्लीमेंटेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड। When the same method of the parent class is inherited, we call the inherit method. Now let us see type of inheritance supported in object-oriented programming and corresponding PHP inheritance example. तो 2 तरीके की इनहेरिटेंस होते हैं, एक की सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे PHP में हम 2 तरीके के यूज करते हैं, एक सिंगल लेवल, एक मल्टी लेवल। सिंगल लेवल दोस्तों क्या होता है, सिंगल लेवल तो यही हुआ कि डायरेक्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी को हम चाइल्ड में कन्वर्ट करते हैं। इन ए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास मेथड विल बी एक्सटेंड बाय द चाइल्ड क्लास। ठीक है, ऑल द मेथड्स कैन इनहेरिटेड। सिंगल लेवल में ये होता है कि ए क्लास पेरेंट है और बी इसका चाइल्ड है, तो ए की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने बी को दे दी। जैसा कि एक एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे क्लास ए हमने बनाया, क्लास ए के अंदर फंक्शन क्रिएट किया प्रिंट नेम आइटम। प्रिंट आइटम के अंदर हमने लिखा हाय, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग पास कर दी उस स्ट्रिंग में, और सेकंड हमने ले लिया प्रिंट PHP। ठीक है, PHP नाम का फंक्शन, और उसके अंदर भी हमने कोई मैसेज डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई पेरेंट क्लास।
हमने सेकंड क्या बनाया, बी क्लास, बी उसका चाइल्ड क्लास है, उसमें हमने क्या लगाया, एक्सटेंड कीवर्ड लगाया और ए को एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो कि ये प्रिंट आइटम और प्रिंट पीएचपी थी ये किसके पास चली गई, ये चली गई बी के पास। अब इसका मालिक कौन हो गया, बी हो गया। अभी तक कौन था, ए था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट आइटम में हमने स्ट्रिंग पास किया, स्ट्रिंग पास किया और प्रिंट पीएचपी में भी स्ट्रिंग पास किया। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए क्लास का, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी क्लास का। फिर हमने दोनों में वैल्यू सेट की। प्रिंट आइटम पहले हमने राजू डाला, ठीक है, ए क्लास में। फिर सेकंड में हमने सरवन डाल दिया। अब देखिए दोनों वो प्रिंट कर रहा है, एक में क्या, हाय राजू आई एम फ्रॉम वैल्यू बाउंड, फिर कहता है हाय सरवन आई एम फ्रॉम एबीसी। अब देखिए ये दोनों फंक्शन में दोनों मैसेज अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे आई एम वैल्यू बाउंड ये पेरेंट क्लास का है, ये चाइल्ड क्लास का है आई एम फ्रॉम एबीसी। तो आई एम फ्रॉम एबीसी ये सेकंड है, तो इसलिए ये बी क्लास का है, वो ए क्लास का है। ठीक है, ये पेरेंट क्लास का है, चाइल्ड क्लास का है। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है दोस्तों, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, द पेरेंट क्लास मेथड विल बी इनहेरिटेड बाय क्लास चाइल्ड क्लास एंड अगेन सब क्लास विल बी इनहेरिटेड द चाइल्ड क्लास मेथड। मीन्स इस पे क्या होता है मल्टी लेवल का, मल्टी लेवल में मतलब ये होता है कि जैसे जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर से इनहेरिट हुई पेरेंट को, पेरेंट से इनहेरिट हुई चाइल्ड को। मीन्स इस पे ट्रिपल लेवल हो गया है। जो हायरार्की है उस हायरार्की में ये ट्रिपल लेवल हो गया। उस ट्रिपल लेवल के कारण हमें यहाँ पे हम इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप एग्जांपल में देखेंगे तो हमने एक क्लास लिया ए क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि ये दादाजी हैं। इन दादाजी का एज क्या है, एज इज 80 है। ठीक है, फिर हमने लिया बी क्या है, बी पेरेंट है। अब बी के को एक्सटेंड किया किसको, ए को। बी जो ए की प्रॉपर्टी थी उसको किसको मिल गई, बी को मिल गई। बी ने क्या किया, उसने अपनी एज डाल दी। ठीक है, जो उसका पेरेंट था उसने अपनी एज डाल दी कि एज इक्वल टू 50। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 80 और माई सन एज 50। अब जो उनके पिता वो थे पेरेंट थे उनकी कितनी एज हो गई, 50। अब एक क्लास और है जो चाइल्ड क्लास है, क्लास सी। क्लास सी एक्सटेंड कर रही है बी को, बी एक्सटेंड कर रही है ए को। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डाल दिया माई ग्रैंड सन एज इज 20। ठीक है, फिर इसने एक फंक्शन क्रिएट किया माई हिस्ट्री क्लास ए, दिस इज माई एज, दिस इज माई सन एज, दिस इज ग्रैंड सन एज। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस पर माई हिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा कि a इज 80, b इज 50, c इज 20। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इनहेरिटेंस। तो दो तरीके की इनहेरिटेंस होती है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। हमने दोनों का एग्जांपल करके देख लिया, सिंगल लेवल कैसे यूज करते हैं, मल्टी लेवल कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने सिस्टम में इसे रन करा के ज़रूर देखिएगा और इसकी PDF मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे PDFs डालता रहता हूँ, आप वहाँ से जाके पूरा प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं अगर प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पे रन करके तो प्रोग्राम ये काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे साइड में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसे आसानी से मशीन में कॉपी पेस्ट करके रन करके देख सकते हैं और उस पर जो चेंजेस करना चाहें उस तरीके से आप चेंजेस भी करके देखिएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इंटरफेसेस। इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, An interface is a description of the action that an object can do। ठीक है, इंटरफेस एक डिस्क्रिप्शन है जो कि एक एक्शन होता है किस पे, ऑब्जेक्ट कर सकता है उस एक्शन को। ठीक है,
इंटरफेस इज रिटन इन द सेम वे एज द क्लास एज डिक्लेरेशन विद इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, क्लास के तरह ही डिक्लेयर करेंगे बट उसके पहले हम इंटरफेस लगाएंगे तो ये इंटरफेस डिक्लेयर होगा, राइट। अब इसके रूल क्या क्या है इंटरफेसेस के। इंटरफेस कहता है कि ऑल मेथड डिक्लेयर इज एन इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक। तो कहता है इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स होंगे वो केवल पब्लिक होने चाहिए। दिस इज द नेचर ऑफ एन इंटरफेस। ठीक है, ऑल मेथड्स इन द इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विथ ए क्लास। जितने भी मेथड्स होने चाहिए वो किससे इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, एक क्लास से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन द फटल एरर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक फटल एरर देता है। द क्लास इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस must use the exact same method signature as are defined in the interface। और हम इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस में क्या करेंगे, वही सेम मेथड को क्रिएट करेंगे जो कि हमने इंटरफेस के अंदर क्रिएट किया है। इंटरफेसेस कैन बी एक्सटेंडेड लाइक क्लासेस यूजिंग द एक्सटेंड ऑपरेटर। ठीक है, एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज करके हम इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है। इस एग्जांपल में जैसे इंटरफेस क्रिएट किया ए, इसके अंदर दो फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, एक है सेट प्रॉपर्टी, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, और दोनों क्या है, पब्लिक कीवर्ड के साथ है, राइट। तो हमने $x एक वेरिएबल पास किया हुआ है। अब इसने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की मैंगोज के नाम से, और इस पे इम्प्लीमेंट किसको किया, उस इंटरफेस को जो ए नाम का है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट की, $x में क्या डाला इसने, x इजकल टू $this, x इजकल टू $x, जो भी वैल्यू आई वो किसके अंदर चली गई, x के अंदर चली गई। उसने डिस्क्रिप्शन क्या डाली, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही किया, $this, x की जो वैल्यू है वो .tree होगी। ठीक है, उसने मैसेज लिखा हुआ। तो फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रॉपर्टी को सेट की, प्रॉपर्टी में हमने ये स्ट्रिंग पास की। ठीक है, जैसे कि ये $x था तो हमने वहाँ पे वैल्यू पास की इसकी मैंगो के नाम से, और उस पर डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये कहता है, जैसे ये मैसेज हमने लिखा, डिस्क्राइबिंग मैंगो ट्री आ गया अब। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटरफेस का यूज करते हैं। इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड विद अनदर इंटरफेस यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करने के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है, आप इसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल भी यूज किया हुआ है, आप इसे करके देख सकते हैं। इस पर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का किया हुआ है। ठीक है, अब कहता है नोट नो ऑन इंटरफेसेस, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इंटरफेस। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है, और क्लास को इम्प्लीमेंट करके हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बट द क्लास इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस कैन हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम, हाँ वही बात हो गई कि हमने जो है जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके पास ऑब्जेक्ट हो जाता है इंटरफेस के पास। वी कैन नॉट डिफाइन ए वेरिएबल इन एन इंटरफेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन नहीं कर पाते इंटरफेस के अंदर। इफ़ वी एक्सटेंड इंटरफेस, ऑल द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द चाइल्ड क्लास। एक्सटेंड इंटरफेस अगर यूज करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट होना पड़ता है एक चाइल्ड क्लास के साथ। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। तो दोस्तों ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ए ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जो कि इनकम्प्लीट मेथड्स को कंटेन करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, जो विदाउट बॉडी मेथड्स होते हैं उसे कंटेन हम किसके अंदर करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करते हैं। और ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है, और मेथड्स के पहले भी हम ऑब्स्ट्रैक्ट
कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है द अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन विदाउट एनी बॉडी, उसके अंदर बॉडी नहीं होती, एंड इट हैज़ द ओनली नेम ऑफ द मेथड एंड इट्स पैरामीटर। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ मेथड इन द क्लास एंड वी have to declare the class and abstract only when there is an abstract method। ये एक abstract method की एग्जांपल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट है कार नाम की, और उसके अंदर क्या किया हुआ है, abstract मेथड दिया हुआ है, abstract कीवर्ड का यूज किया, गेट कंपनी नेम और गेट प्राइस नेम। फिर यहाँ पे दिया है दूसरी क्लास एक क्रिएट किया, उस क्लास को एक्सटेंड कराया, किससे, कार से एक्सटेंड कराया, और यहाँ पे उसका गेट कंपनी नेम मारुति सुजुकी और गेट प्राइस में डाल दिया 72,000 रुपये। ठीक है, तो ये उसको बॉडी दे दिया। एक क्लास क्रिएट करके उसको एक्सटेंड करके हमने क्या किया, यहाँ पे उस फंक्शन को बॉडी देने का काम किया, जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट क्रिएटेड था। यहाँ पे ये बॉडी नहीं बनी हुई थी, और ये बॉडी अब यहाँ पे क्लास के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं इसकी बॉडी को, ये इनकम्प्लीट मेथड होता है। इसी तरह सेकंड बनाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से बना के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इफ क्लास हैज ओनली वन मेथड्स एज अब्स्ट्रैक्ट देन द क्लास मस्ट बी एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड उस पर क्रिएटेड है तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। द चाइल्ड क्लास विच एक्सटेंड एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिफाइन ऑल मेथड्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इफ द अब्स्ट्रैक्शन मेथड इज डिफाइंड एज प्रोटेक्टेड इन द पेरेंट क्लास द फंक्शन इम्प्लीमेंटेड मस्ट बी डिफाइंड एज आइजर प्रोडक्ट आर पब्लिक बट नॉट प्राइवेट। The signature of the method must match optional parameter given the child class will not accept and errors will be shown. Abstract class that declare all their methods as abstract are not interfaces with the different name. One can implement multiple interfaces but not extend multiple classes। ठीक है, मल्टीपल इंटरफेस तो हम क्रिएट कर सकते हैं बट मल्टीपल क्लासेस को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। तो कहता है कि और देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इट कैन हैव कांस्टेंट्स मेंबर मेथड स्टेप मेथड विदाउट अ बॉडी मेथड। कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो भी मेथड होगा वो विदाउट बॉडी होगा, बट इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं है। इट कैन ओनली हैव कांस्टेंट्स एंड मेथड स्टेप। ठीक है, इसके अंदर केवल मेथड्स होंगे, वो भी कांस्टेंट मेथड्स होंगे। मेथड्स एंड मेंबर्स कैन हैव पब्लिक और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी। तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पब्लिक प्रोटेक्टेड कोई भी विजिबिलिटी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटरफेस के साथ हम केवल पब्लिक का मेथड क्रिएट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, बट एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड ए क्लास आर कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्शन मेथड। पेरेंट क्लास व्हेन एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके हम चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। फिर यहाँ पे इंटरफेस में कहता है नो नीड टू इम्प्लीमेंटेड मेथड फ्रॉम द पेरेंट इंटरफेस इज द एक्सटेंडिंग इन अदर इंटरफेस। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पेरेंट को हम जो है चाइल्ड में इम्प्लीमेंट करें। इन द एंड नाउ वी आर नाउ एबल टू क्रिएट अ क्लास
define object for the class and create method. Also learn about different topics of the object oriented like inheritance, interface, abstraction. और दोस्तों एक चीज़ और होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है जो कि इस उस पर PDF में मिसिंग है। तो वो इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ए डेटा इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, जैसे कि एक डेटा है, कोई सा बिखरा बिखरा सा डेटा है, उस डेटा को एक सिंगल यूनिट में अगर रख दिया जाए, जैसे कि कैप्सूल होती है उससे बहुत सारी दवाइयों को मिला के एक दवा बना दी जाती है, तो वो एक डेटा को इनकैप्सुलेट किया हुआ। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। दो चीज़ अभी इस पर मिसिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो पे, जिससे हमारा उत्साह थोड़ा बना रहे और हम आप लोगों को नई नई चीज़ें लेके आपके सामने आते रहें। और हमारी मैजेंटो की भी सीरीज चलती है, अगर आप मैजेंटो सीखना चाहें तो मैजेंटो स्टेप बाय स्टेप हमने मैजेंटो की भी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं और इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी कवर कर रहे हैं कि जैसे जैसे एमएनसीज में इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम निकाल के आप लोगों के सामने ले आते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और जोड़िए अपने साथ, जिससे जो है लोगों का भलाई हो सके हमारे वीडियो के थ्रू। और हमने जो है इसकी PDF को अपलोड किया है टेलीग्राम ग्रुप पे और इसके डिस्क्रिप्शन में, तो दोस्तों आप लोग वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई सा भी आप बैक वाले भी पीछे के भी जितने वीडियो हमने डाले हैं आप उनके भी वीडियोस डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके और उसे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय बाय।